अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट। मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुजम्मिल। नाज़रीन, आज 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस था मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और उनके साहबजादे हमज़ा शहबाज पर, उसमें उनको बरीयत आज मिल गई है और बड़ा रिलीफ है ये, अगर शरीफ ख़ानदान की बात की जाए, उन पर जो केसेस हैं उसकी बात की जाए। क्योंकि जो FIA थी, कहा यही गया कि वो इस केस को सब्सटेंशिएट करने में नाकाम रही है, कोई शवाहिद सामने नहीं आ सके। इसीलिए ये रिलीफ जो है वो हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब को दिया गया। और इस मौके पर मनी लॉन्ड्रिंग का जो मुकदमा इससे पहले दायर किया गया था उसमें शवाहिद का फुकदान रहा और उसमें जो सब्सटेंशियल एविडेंस थे वो सामने नहीं आ सके। इसी बुनियाद के ऊपर हमज़ा शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब को बरीयत दी गई। इसके अलावा इमरान खान साहब भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए और जो ममनुआ फंडिंग केस था उसमें FIA की जानिब से जो मुकदमात दर्ज किए गए थे उसमें गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त दायर की थी और इस दरख्वास्त को मंजूर किया गया और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को हिफाजती ज़मानत जो है वो इसमें मिल गई है। और इस मौके पर उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की और खासे दिलचस्प इस मौके पर तासुरात ये रहे। उन्होंने ये इस बात का इजहार भी किया कि तकरीबन 3.5 साल में जो आधी पावर भी अगर उनको मिल जाती तो वो शेरशाह सूरी से ज़्यादा अफेक्टिव होते। तो इस बात का इशारा इमरान खान साहब की जानिब से आज किया गया है कि जो उनका रूल था, उनकी जो हुकूमत थी, उसमें ताकत उनके पास मौजूद नहीं थी। अलबत्ता जो फैसले हो रहे थे, जो शॉट्स कॉल की जा रही थी, वो उनकी अपनी नहीं थी। और इस बात का ये शिकवा कह सकते हैं इसको कि इमरान खान साहब ने ये इजहार किया है कि अथॉरिटी कहीं और थी और पावर कहीं और थी। तो इस पर प्रोग्राम में आज गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा उमर सरफराज चीमा साहब को मुशीर दाखिला बनाए जाने का फ़ैसला हुआ है। कल हाशिम डोगर की जानिब से जो इस्तीफ़ा सामने आया था उसके ऊपर भी एक डिबेट खड़ी हो चुकी है, क्योंकि बहुत से सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि इस्तीफ़ा जो है वो उनसे लिया गया है या उन्होंने ख़ुद दिया है। इस पर एक अवहाम बरकरार है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन साहब मौजूद हैं। शुक्रिया आमिर साहब ज्वाइन करने के लिए। और PTI से जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। आमिर साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। अगर बात कर ली जाए इमरान खान साहब के रिमार्क्स की और जो आज उन्होंने दिए, और ये कहा कि 3.5 साल की जो हुकूमत थी उसमें पावर मेरे पास नहीं थी और आम फैसले हों, चाहे वो टैक्स कलेक्शन की बात हो या टैक्स एवेड करने वाले लोग हों, उनको रिलीफ दे दिया था बहुत से लोगों ने। तो उनका यही क्लेम है कि मेरे पास ताकत तो थी, हुकूमत तो थी, लेकिन अथॉरिटी जो थी वो मेरे पास नहीं थी। तो आप कैसे देखते हैं PTI के चेयरमैन के इस क्लेम को? बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि इमरान खान को अब थोड़ा थोड़ा पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर कुछ समझ आना शुरू हो गई है। अगर आपको इख्तियार चाहिए तो फिर आपको ताकत का सरचश्मा आवाम को समझना पड़ेगा। अगर आपकी सियासी जमात सारी ताकत ही वहाँ से, सारी एनर्जी वहाँ से ड्राइव करे, वहाँ से उसे पूरी तवानाई मिले, कुम्मक मिले, लोग मिले, दूसरी सियासी पार्टियां तोड़ के आपकी सियासी जमात बनाई जाए, आपको नैरेटिव भी वो बना के दें, प्रोग्राम भी वो बना के दें, जो भी एस्टेब्लिशमेंट थी उस वक्त की, और उसी के जरिए आपको प्रमोट किया जाए, तो जाहिर है जब वो आपको इलेक्शन जितवाएंगे तो फिर वो आपको ताकत तो नहीं देंगे। आप तो उनकी ताकत के आमिर साहब, आप लोगों की हुकूमत के केस में भी यही बात सामने आ रही है, आपके पास पावर है। देखें, हमारे पास जितनी आज पीपल्स पार्टी की तो अभी हुकूमत नहीं है। पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत होती है तो हम नहीं, बिल्कुल हैं, लेकिन बहरहाल बहुत सारे मामला प्राइम मिनिस्टर को तय करना होते हैं। और इमरान खान ही बात कर रहे हैं, ये वजीर दाखिला ने तो बात नहीं की या वजीर खारजा ने तो नहीं कहा, शाह महमूद कुरैशी तो नहीं कह रहे कि मेरे पास खारजा अमूर चलाने के लिए इख्तियार नहीं था। ये बहरहाल वजीर आजम साबिक जो है वो कह रहे हैं। लेकिन ये मुजम्मिल साहब ज्यादा बेहतर होता अगर इमरान खान ये पार्लियामान के अंदर खड़े होकर उस वक्त कहते, उस वक्त जब ये राग लाप रहे थे 1 पेज का और बताते थे कि मेरे टेलीफोन एजेंसी टेप करती हैं और उन्हें करने चाहिए, ये जरूरी है ताकि पता लगे, ये मेरी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। तो जब वो खुद कहते थे कि मैं एस्टेब्लिशमेंट को कहता हूं कि इत्तेहादी जमातों को लाओ, मैं एस्टेब्लिशमेंट को कहता हूं सेनेट के अंदर मेरे मेंबर पूरे करो, मैं एस्टेब्लिशमेंट को कहता हूं कि मुझे पंजाब में हुकूमत बना के दो और बंदे पूरे करो, जब मैं एस्टेब्लिशमेंट को कहता हूं कि बजट पास करवाओ, और जब मैं एस्टेब्लिशमेंट को कहता हूं कि 14 वोट तोड़ के अपोजिशन के खड़े 67 लोगों, और जब वोट पड़े तो मुझे ज्यादा पड़ जाए और चेयरमैन सेनेट इमरान खान का बन जाए। अगर इमरान खान उस वक्त ये बात करते तो उस बात के अंदर कोई वजन होता,
अब भी इमरान खान जो बात कर रहे हैं, और आज भी इमरान खान बदले नहीं है मुजम्मिल साहब, आज भी वो यही कह रहे हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट का न्यूट्रल रोल नहीं चाहते। वो कहते हैं मेरे साथ उसी तरह खड़े हो जाएं, मुझे उसी तरह बिठाएं, मुझे इक़्तिदार में लाएं, मेरी सपोर्ट करें और मेरे साथ चलें। अगर इमरान खान मुल्क के निज़ाम की कोई बेहतरी करना चाहते हैं, हर इदारे को उसकी डोमेन के अंदर काम करने का कहना चाहते हैं, पाकिस्तान के आइन को मोतबर बनाना चाहते हैं, तो पार्लियामान पे आए, इस पे गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन ये नहीं कि इमरान को इक़्तिदार दिलवाने के लिए वो एस्टेब्लिशमेंट के पीछे पीछे जाएंगे। ठीक है आमिर साहब, आपका पॉइंट आ गया। जमशेद साहब, आपसे एक तो गुफ्तगू को रिस्पॉन्ड कर दीजिए। इसके अलावा सवाल तो यही बनता है ना कि अगर 3.5 साल आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है कि पावर हमारे पास है और इक़्तिदार कहीं और है, इख्तियार कहीं और है, तो आपने इससे पहले क्यों नहीं दस्तबरदारी कर दी अगर पावर नहीं थी आपके पास? तो देखें, बेसिकली आप कह लेंगे दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है कि करंट सिस्टम में आपने सर्वाइव करना होता है, और करंट सिस्टम में सर्वाइव करके आप बेहतरी की कोशिश करते हैं। आप कह लें कि जिसे कहते हैं पावर को एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं। और मैं समझता हूँ कि सर्वाइव करना जो है, सर्वाइव करने के बाद लोगों को जरूर पता चल जाता है कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या हैं, आप कितने कॉम्पिटेंट हैं और क्या आपने परफॉर्म किया। कुछ ना कुछ एज स्टेट्समैन आपको डिलीवर करने का, सीखने का, परफॉर्म करने का मौका मिलता है। सो मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने वही कोशिश की है कि अगर पावर यू कैन से कि कुछ शॉट्स कॉल कर रहे हैं, तो यू कैन से कि एक तो ये होता है, बंदे को नॉर्मली होता है, फर्स्ट टाइम को बंदा आता है, वज़ीर आज़म बनता है, तो गवर्नमेंट बहुत बड़ी चीज़ है, उसने सारी जगह पे ह्यूमन बीइंग की सिलेक्शन का, बाकी हर जगह पे एक्सपीरियंस नहीं होता। तो जिन लोगों को बंदा ट्रस्ट करता है, उनको कुछ ना कुछ स्पेस देता है कि वो ट्रस्ट अपना डिसीजन मेकिंग में वो शेयर कर लें। लिहाजा लेकिन वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस जो है, मैं थोड़ा ज्यादा सच्ची बात करूँ या मतलब कोई डरते डरते भी बात करूँ, तो वो नॉर्मली जो बंदे उनके कहने पे हमने लगाए, उनमें दो चीजें बड़ी कॉमन थी। एक तो ज्यादातर करप्ट लोग थे, और दूसरा ये कि उनकी लाइनें जो है, उनकी डायरेक्शन जो है, वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं थी। वो आइन और कानून से हट के काम कर रहे थे। लिहाजा ये एक बड़ी मायूसी की बात थी। हम जो मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ा या पाकिस्तान हिस्ट्री में पढ़ा, वो यही था कि जी ये लोग जो हैं वो ज्यादा सिंसियर हैं, लेकिन जो करंट रजीम थी इसमें, आप पहले एस्टेब्लिशमेंट में जो भी 2-3 लोग थे, आप पहले वहाँ पे प्रूव अदरवाइज था। जमशेद साहब, लेकिन देखें ना, नैरेटिव जो आवाम तक पहुंचा है वो तो ये है कि इमरान खान साहब के पास पावर भी है, वो अमेरिका तक को एब्सोल्युटली नॉट कह देते हैं, वो अड्डे देने को मना कर सकते हैं। इसके अलावा वो अमेरिका की जो साजिश है उसका मुकाबला भी तनहा करेंगे, लेकिन एक बिल पास करने के लिए उनके पास स्ट्रेंथ नहीं है, उसके लिए वो किसी और को फ़ोन कर रहे हैं कि बंदे पूरे कर दें। तजाद नहीं है इन दोनों क्लेम्स में कि एक तरफ आप कहते हैं कि उन्होंने इतना स्टेट्समैन का रोल प्ले किया, एक तरफ कह रहे हैं पावर हमारे पास थी नहीं। ऐसे सुन ले, पहली बात तो ये है कि जो लोग इलेक्ट होके आते हैं, ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है उसमें इंट्रीग इतनी ज्यादा है कि बहुत सारे लोग पार्लियामेंटेरियन पीपल्स पार्टी के हों, नून लीग के हों या हमारे हों, बहुत सारे लोग कान बड़े कर करके पूछते हैं उनसे भी क्या चाहिए, क्या करें। वो अपनी पार्टी लीडरशिप से कम पूछते हैं, वो उधर से भी पूछते हैं, ये पार्टी लीडरशिप से पूछते हैं और उधर से भी पूछते हैं। दोनों तरह के लोग मौजूद हैं। आप कह लें कि वो जो लोग दोनों तरह के मौजूद हैं, उनका यू कैन कि वहाँ पे फिर जिस तरह टाल मटोल होती है किसी बिल पास करते हुए या जब भी कानून साजी होते हुए, जो इश्यूज होते हैं, उन इश्यूज पे बंदा या किसी की आपने यू कैन से किसी रिकमेंडेशन पे आपने किसी को टिकट दी है, तो डेफिनेटली आप कहते हैं उनको। ये एक रियलिटी है, इसका मुझे भी पता है, आपको भी पता है, और हमारे जो फाजिल दोस्त हैं उनको भी पता है। तो मैं समझता हूँ कि हम रियलिटीज की बात करें, हम यहाँ पॉइंट स्कोरिंग नहीं, यहाँ सिंपल सी बात जो आपने पूछा पावर थी या नहीं थी। बेनजीर साहब जो है अपना मैंडेट लेके आई थी, उनका मैंडेट कम किया गया था 1988 में, तो कम जो मैंडेट उनका डिस्काउंट किया गया था उसमें, लेकिन था तो खालिस वो उनका अपना मैंडेट, जितना भी था वो अपना था उनका। उस मैंडेट के बावजूद बेनजीर साहब के पास कितने इख्तियारात थे आपको भी पता है, इनको भी पता है। दूसरी बार जब आई तो दूसरी बार भी कितने इख्तियारात थे उनको भी पता है, हमें भी पता है। ठीक है, ये तारीख का हिस्सा है, तो वो माजी करीब की तारीख है। ठीक है जमशेद साहब, इस पर रिस्पॉन्स ले लेते हैं। आमिर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, वो ये कह रहे हैं कि ये हमारे साथ नहीं हुआ, ये हमेशा से होता रहा है, बेनज़ीर साहिबा के पास भी इतनी पावर नहीं थी। तो आपको लगता है कि खान साहब के साथ जो हुआ है इसमें कोई नॉवल्टी नहीं है, ये कंटिन्यूएशन है पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक एटीट्यूड की, और साथ साथ कोई लेसन लिया है इमरान खान साहब ने इस एक्सपीरियंस से? देखिए मुजम्मिल साहब, हिस्ट्री पाकिस्तान की कोई अच्छी नहीं है, इससे मैं एग्री करता हूँ। और डेमोक्रेटिक हिस्ट्री और डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ जो हुआ है
वो तो एक है। और सबसे ज्यादा जिसने कुर्बानियां दी हैं, नुकसानात उठाए हैं और जद्दोजहद की है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अभी जो हवाला दिया है उसमें मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के 1988 के दौर की और 93 के दौर की बात है। देखिए, दौर के बाद हमने सीखा और हमने अपनी जो दूसरी सियासी जमात थी उसे आहिस्ता आहिस्ता सियासत की तरफ माइल किया। वही PMLN जो कभी जनरल ज़िया के अंडर थी, उसकी पॉलिसीज को टो करती थी, एस्टेब्लिशमेंट को टो करती थी, वो सबने देखा। उसी को हमने जमहूरी तौर पे लाके मैं साके जमहूरियत की तरफ लाए। अब ये जो बात कह रहे हैं वो 88 की कह रहे हैं। 88 में हमारे पास इख्तियार नहीं था, मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। लेकिन बाद में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद हमने बहुत से इख्तियारात ली हैं। हमने आइन के अंदर तरामीम की हैं, हमने पाकिस्तान के अंदर देखें, ये कैरी लुगर बिल आया, बहुत से मामला आए जिसमें शोर उठा। फॉरेन पॉलिसी को हुकूमत ने लिया, पार्लियामान को बावकार किया, रियासत के फैसले हुकूमत ने किए कि कौन दहशतगर्द है। ये फैसला किसी एक इदारे ने नहीं किया, मुश्तरका तौर पे किया, लेकिन उसमें बहरहाल जो काम था वो पार्लियामान का था। वरना तालिबान तो लाडले रहे हैं रियासत के और उनके आगे तो कोई बंदूक नहीं उठती थी। ये मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जद्दोजहद और पीपल्स पार्टी का उसे टो करना था कि उनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ। अच्छा, जब हम आगे बढ़ने लगे, हम बढ़े और कहीं ना कहीं PMLN भी जमहूरियत की तरफ बढ़ने लगी, तो फिर एक नया फैक्टर उभारा गया, एक नया लाडला क्रिएट किया गया। एक वो जो नया लाडला आया उसने वो पॉलिसी टो की जो 74 साल से थी। सियासत बुरी, सियासतदान बुरे, पॉलिटिकल फोर्सेस बुरी, पॉलिटिक्स बुरी, गालियां बकें, पगड़ियां उछालें, मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, मैं दुश्मनों के साथ बैठ जाऊंगा, दहशतगर्दों के साथ बैठ जाऊंगा, मोदी से हाथ मिला लूंगा, पॉलिटिकल फोर्स से नहीं मिलाऊंगा। यही सोच याहिया खान की थी, यही सोच जनरल ज़िया की थी और यही सोच जनरल मुशर्रफ की थी। वो भी कहता था कि मैं पॉलिटिकल फोर्सेस को किक आउट करूंगा, इन्हें आने नहीं दूंगा। आपको याद होगा, वही सारी सोच इमरान खान आगे लेके आया, शुजा पाशा की उसे सपोर्ट थी। हम यही तो कह रहे हैं कि अगर आपने जमहूरी रवैये अपनाने हैं तो फिर ये नहीं होगा कि मेरे इख्तिदार के लिए जमहूरी रवैये हो। फिर इमरान खान ये ना कहें कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल ना हो, बल्कि इमरान खान तकाजा करे कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो, माफी मांगे कि मैं जो उसकी सपोर्ट के साथ हुकूमत में आया हूँ वो गलत है। उन्होंने दूसरी पार्टियों में जो 40-40 साल के लोग थे, अपनी पार्टीज के अंदर जदोजहद कर रहे थे, उन्हें तोड़ के मैंने अपनी पार्टियों में शामिल किया। मेरे साथ जिन्होंने 20-22 साल लगाए, मैंने उन्हें कुछ नहीं बनाया। पंजाब का सूबा बुजदार को दिया, आज परवेज इलाही को दिया है, महमूद खान को दिया है और वो खटक को दिया है। वो कब PTI के लोग थे। तो इमरान खान को ये माजरत करनी पड़ेगी, माफी मांगनी पड़ेगी और फिर एक नए आइए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में। हम तो पीपल्स पार्टी आज भी तैयार है, आइए बैठिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है उसके तहत सबको इख्तियारात दें और उसके साथ चलें। लेकिन इमरान खान, लेकिन सर आप कह रहे हैं ना पीपल्स पार्टी तैयार है बात करने के लिए, टेबल टॉक के लिए, लेकिन उनका तो यही बयानिया है ना कि उनके जो लीडरान हैं उनके खिलाफ सियासी केस बन रहे हैं, दहशतगर्दी के पर्चे हो रहे हैं। आज भी इमरान खान साहब से सवाल हुआ, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उन्होंने कहा हो सकता है कर लिया। तो वो तो ये कह रहे हैं कि आप पावर को अब्यूज़ करके नैब लॉ भी पास करवा लेते हैं, आप हमारे जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल रहे हैं। तो ये मफामत का एटीट्यूड किस तरह है आपका? पीपल्स पार्टी तो पीपल्स पार्टी कभी भी इन चीजों को अप्रिशिएट नहीं करती है। हम कल भी खिलाफ थे, हम आज भी खिलाफ हैं। सबसे पहले नैब के खिलाफ जो जनरल मुशर्रफ का बनाया कानून था हमने, अगर आज की गवर्नमेंट अमेंडमेंट्स कर रही है तो क्या इमरान खान ने अमेंडमेंट्स नहीं की थी? इमरान खान के दौर में नैब के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए उसमें नहीं कहा गया कि ये विच हंटिंग है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पाकर का फैसला चीख के बोल रहा है कि इमरान खान की हुकूमत के अंदर क्या किया जा रहा था, किस तरह मीडिया को कंट्रोल किया जाता था, किस तरह लेटर्स आते थे, कैसे पॉलिटिकल अपने तमाम मुखालिफिन को जेल में रखा गया, उनकी खवातीन का भी एहतराम नहीं किया गया, सब पे दहशतगर्दी को इमरान खान करते रहे और उसे ये सारे वुज़रा उस पर डंके बजाते थे, खुश होते थे। तो मैं ये कहता हूँ ये किसी तरफ से भी हो अच्छा नहीं है। पीपल्स पार्टी नहीं चाहती है। वाहिद दौर पीपल्स पार्टी का गुजरा है 2013 से 18 के दरमियान, 2008 से 13 के दरमियान, जिसमें कोई पॉलिटिकल कैदी नहीं था, कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं थी। इसीलिए हम ही हैं जो कह सकते हैं कि खुदा के लिए इंतकाम छोड़ें, सियासत करें, ताकत का सरचश्मा अवाम है इस बुनियाद के ऊपर
किसी और को ताकत का सरचश्मा ना समझे। ठीक है आमिर साहब, पॉइंट आ गया आपका। हमारे साथ इमरान याकूब साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी एनालिस्ट हैं। इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पूछना ये चाहेंगे कि इमरान खान साहब ने एक शिकवा किया है आज, उन्होंने ये कहा है कि 3.5 साल में मेरे पास आधी ताकत भी होती तो मैं शेर शाह सूरी से ज़्यादा इफेक्टिव होता। तो आपको लगता है कि फाइनली ये PTI ये एक्नॉलेज कर रही है कि इक़्तिदार कहीं और इख्तियार कहीं और की जो पॉलिसी है उससे नुकसान होता है सियासी पार्टियों का? इमरान साहब से रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। आमिर साहब, आप जो गुफ्तगू कर रहे थे इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब से 2 रोज़ पहले सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने भी एक इंकशाफ ये किया कि जो अमरीकी साजिश है इसके बयानिए पर वो गैर मुतमईन है। तो आपको लगता है कि ये जो अमेरिकन कंस्पिरेसी वाला जो नैरेटिव है इस पर PTI भी 1 पेज पर नहीं थी और अब ये डीबंक हो चुका है इन ऑडियो लीक्स के बाद खसूसन? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। देखिए ये मुजम्मिल साहब पाकिस्तान की तारीख का अलमिया है। कभी तो था जब यहाँ पे 2 सुपर पावर्स थी, रशिया और अमेरिका, और अमेरिका के जब मफादात थे यहाँ पे तो उस वक्त उसकी हुकूमत बिल्कुल रजीम चेंज, उसका इस्तेलाह कोई गलत नहीं है और हुआ भी है। पाकिस्तान के अंदर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो था, और किसने वाइट एलिफेंट कहा था, क्या कुछ हुआ था, किसने आलमी बरादरी में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को और मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा किया था, और उसके बाद क्या हुआ था, हेनरी किसिंजर का आना, वो सारी एक वाकयात है, तारीख है। लेकिन इमरान खान बहुत पुरानी चीज़ों को अब इस्तेमाल करना चाहते हैं जो ख़त्म हो चुका है। अमेरिका वाला कार्ड अब खेला नहीं जा सकता, थोड़ी देर के लिए खेल सकते हैं। ठीक है आमिर साहब, इस पे बात करते हैं मजीद। इमरान याकूब साहब ने ज्वाइन किया है। इमरान साहब शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, खान साहब का जो शिकवा है कि 3.5 साल पावर मेरे पास नहीं थी, फैसले कहीं और हो रहे थे, कितनी सदाकत लगती है इस क्लेम में और इस शिकवे का क्या किया जाए? लेसन लर्न किया है खान साहब ने या फिर सिर्फ पावर वापस हासिल करने के लिए एक्सक्यूज के तौर पे यूज कर रहे हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई बड़ी सीधी सी बात है कि अगर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि उनके पास पावर नहीं थी तो फिर मुझे ये बताएं कि वो किस तरह की पावर चाहते हैं। क्या वो चाहते हैं कि सदर भी वो होते, वजीर आजम भी वो होते, आर्मी चीफ भी वो होते, कैबिनेट की भी जरूरत ना होती, सारे अहदे अकेले उनके पास होते? देखिए जितने पावरफुल वजीर आजम वो रहे हैं माजी करीब में, उसकी मिसाल नहीं मिलती। अच्छा। वो खुद जिस एक पेज पे होने का दावा करते थे, आप क्या समझते हैं उसके बाद गुंजाइश रह जाती है? बिल्कुल। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब, अब सिर्फ और सिर्फ इन चीजों के बाद वो ये साबित करना चाह रहे हैं वही जो मजलूमियत का कार्ड हुआ है। ठीक है इमरान साहब, लेकिन उनका ये क्लेम भी है ना कि अगर मुजरिमान की अगर हम बात करें, कोई टैक्स डिफॉल्टर है उसको पकड़ लिया या करप्शन केस बना दिया तो उसका छोड़ दिया जाना या उनको रास्ता मिल जाया करना, इससे हमें नुकसान हुआ है क्योंकि जो गलत लोग थे वो आगे आ गए और हम इंसाफ नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास ताकत नहीं थी। तो इमरान खान साहब की एक कमज़ोर हुकूमत, क्योंकि वो इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि बिल पास करवाने के लिए मुझे फ़ोन करने पड़ते थे, ये तो फैक्ट है कि नहीं है? देखिए भाई बात सीधी सी है, अगर आप इतने ही कमजोर थे तो आप तो बड़े ईमानदार और बासूल सियासतदान है ना। जी जी। आप उस वक्त रिजाइन दे देते। आप कौन से कहते हैं कि जनाब मेरा तो ये मसला है, मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है या मैं ब्लैकमेल होता हूँ, मेरी ये मजबूरियां हैं, लिहाजा मैं रिजाइन कर रहा हूँ और आप दोबारा इलेक्शन करवाता हूँ। अब इलेक्शन में जो मुझे आप ज्यादा मैंडेट के साथ मुंतखब करें ताकि मैं आप सही मायनों में अपनी मर्जी के मुताबिक काम कर सकूं। उस वक्त तो आप इक्तदार से चिमटे रहे, आपने इक्तदार छोड़ा नहीं। अब आप ये इस तरह की बातें करते हैं। असल मसला ये है मेरे भाई कि यहाँ पाकिस्तान में बिलखुसूस और पूरी दुनिया में बिलअमूम जिसको भी इक्तदार मिल जाता है वो उसे छोड़ना नहीं चाहता जी। उसी तरह इमरान खान साहब अब देखें, जब उनके खुद अपनी पार्टी के उनके हाथों से मुंतखब किए हुए सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं कि जी वो इंतहाई दिल बर्दाश्ता थे, वो बिल्कुल जो है ना फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए थे जब हुकूमत खत्म हो गई थी। तो फिर वो साजिश के बयानिए भी उन्होंने कहा कि जनाब मैं तो इससे मुतफिक नहीं हूँ। जी जी। ये सारी चीजें उनकी तरफ से आ रही है ना, मेरी या आपकी तरफ से तो नहीं आ रही। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि इक्तदार जो है उसका असल प्रॉब्लम इक्तदार का,
अब इमरान खान साहब अगर ये चाहते हैं कि गलियां और जनसुंजियां विच मिर्जा यार फिरे, कि सारी सहूलतें उनके लिए हों, सारे असूल दूसरों के लिए हों, सब ज़ाब्ते दूसरों के लिए हों। आप एक ये ऑडियो लीक की मिसाल सुन लें, एजेंसियों की सुन लें, कि एक वक्त था जब वो कहते थे कि एजेंसियां जो टेप करती हैं वो बड़ा अच्छा करती हैं, बिल्कुल कि मुल्की मफाद में करती हैं। जी। फिर जब शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो आई या मरियम नवाज की, तो उन्होंने कहा देखा ये सारी इनकी चीजें आगे, कितना सराहा उन्होंने। अब जब अपनी आई है तो कहते हैं यानी करवा करवा वो मीठा मीठा हाफा करवा करवा थू। तो यार ऐसे चीजें नहीं होती। फिर आपको सियासत में अगर रहना है, सियासत करनी है, तो आपको ये सारी चीजें तो इमरान साहब, अब जिस तरफ पीटीआई बढ़ रही है या खुसूसन खान साहब बढ़ रहे हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? इस्लामाबाद मार्च अगर ये करने के लिए आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, उसकी बेसिस क्या है, इनके पास मुतालिबात ऐसे क्या हैं जो मनवा लेंगे अब ये? देखें, ये मुतालबा तो एक ही है ना कि फौरी तौर पे इलेक्शन करवाया जाए जी। अब मैं आपसे अगर ये कहूँ कि इमरान खान साहब जो है लॉन्ग मार्च उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक उन्हें बिल्कुल बैकडोर से बिल्कुल तमाम चैनल बंद होने का यकीन ना हो जाए। अच्छा। एक तरफ नए मुतालबात का मुतालबा करते हैं, एक तरफ वो न्यूट्रल्स को ताने देते हैं, एक तरफ वो हुकूमत के साथ आड़े हाथों निपटने का कहते हैं, इन्हें रोज करप्शन की गालियां निकालते हैं, और दूसरी तरफ वो रातों को मुलाकातें भी करते हैं। तो ये देखे ना, दोहरा मेयार तो आपके सामने ही है। ये जो ईवान सदर में मुलाकात होने की बात की जा रही है, उस तरफ इशारा कर रहे हैं आप? वो उस तरफ भी मेरा इशारा है, और दूसरा मेरा इशारा इस तरफ भी है कि बैकडोर चैनल पे राब्ते हैं। अच्छा। ये आप 100% राब्ते हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो जाहिर नजर नहीं आ रही होती। ठीक है इमरान साहब, पॉइंट आ गया आपका। आमिर साहब, आपसे पूछना चाहेंगे, अब जिस तरह से ऑब्जेक्टिव यही है और खान साहब का मोमेंटम जो है वो यही कहता है कि हम अगर आएंगे तो हुकूमत गिरा के ही वापस जाएंगे, तो डिफेंस क्या है फिर आप लोगों का खान साहब के इस यलगार के अगेंस्ट? देखिए, जब इमरान खान बहुत ताकत में थे, जब बिल्कुल लोगों ने उन्हें आजमाया नहीं था और वो लोगों को लेके पहुंचे थे, तो उस वक्त तो हुकूमत नहीं गिरा सकते पूरे जोर के साथ। फिर इमरान खान आखिर पे मिन्नतें करते रहे कि किसी तरह मुझे उठाया जाए, और APS के वाक़े ने, दिलखराश वाक़े ने उन्हें रेस्क्यू किया। तो उस वक्त नहीं कर सके, कितना जोर लगाया एम्पायर की उंगली और फलां और फलां। अच्छा, फिर उसके बाद मई में आए हैं बड़े तमतराक के साथ, बड़ी इक़्तिदार के सिंहासन में खैबर पख्तूनख्वा से सवार होके, तो फिर क्या हुआ, इमरान के साथ चीखें मारते हुए चले गए। तो मैं नहीं समझता, पाकिस्तान है, अगर यहाँ पे जत्थों के जरिए, जत्थाकशी के जरिए अगर हुकूमतें तब्दील होने लगी, तो फिर किसी की हुकूमत नहीं रहेगी और ये बनाना रिपब्लिक बन जाएगी। ये बात इमरान खान को जहन में रखनी चाहिए। इमरान खान पहले अपने मुतालबात में क्लियर हों कि वो चाहते क्या हैं। इलेक्शन चाहते हैं तो इलेक्शन अभी हो नहीं सकता, ये सदर पाकिस्तान को भी पता है, जो कि उनका नुमाइंदा है और इस वक्त वफाक का सबसे बड़ा ओहदा लेके वो बैठा हुआ है, आईनी ओहदा। तो 80% मुल्क पे इमरान खान की हुकूमत है। कौन सी शय इमरान को खड़े नहीं होने दे रही? अगर आप डिलीवर करना चाहते हैं तो पंजाब में करें, आपके पास पूरी हुकूमत है। खैबर पख्तूनख्वा में करें, कश्मीर में करें, गिलगित बल्तिस्तान में करें, बलूचिस्तान में करें। अरे भाई, 5 इकाइयों में आपकी हुकूमत है। और अगर इमरान खान को कोई शौक है बगैर इक़्तिदार के नहीं रह सकते, तो आए हम उन्हें इक़्तिदार में मरकज में भी कोई हिस्सा दे देते हैं, सिंध में भी दे देते हैं, बड़ी ऑफर जहाँ पे बैठना, मतलब बगैर वहां अगर बगैर इक़्तिदार इमरान खान के लिए रहना ही मुश्किल है। देखें, ये जो हुकूमत है मुजम्मिल साहब, हमारी कोशिश है 1 साल के अंदर मुआशी सूरत हाल को बेहतर करना, अवाम को रिलीफ देना। ये मतमा नजर होना चाहिए हर हुकूमत का और इस हुकूमत का भी। तो इस हुकूमत का अगर ये मतमा नजर है तो सियासी इस्तेहकाम के लिए हमें चाहिए मुआशी इस्तेहकाम, उसके लिए बैठा जा सकता है। लेकिन अगर इमरान खान कोई प्रेशर ग्रुप बनना चाहते हैं, अगर तहरीक लब्बैक आती थी और इमरान उनके खिलाफ बंदूकों के रुख कर लेता था कि ये जत्था कशी बर्दाश्त नहीं है, लश्कर कशी बर्दाश्त नहीं है, तो फिर इमरान की भी लश्कर कशी बर्दाश्त नहीं। ठीक है आमिर साहब, पॉइंट आ गया आपका। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, और जी ठीक है, ब्रेक शामिल करते हैं। बात करेंगे कर्नल हाशिम डोगर साहब का जो इस्तीफा है उसके ऊपर जो वहाम है और उसके बाद की सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले कर्नल हाशिम डोगर का जो इस्तीफ़ा है उस पर बात हो रही थी, और अगर हम बात करें इस तासुर की जो कि दिया जा रहा है, तो सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब की जानिब से भी ये बताया गया है कि कर्नल हाशिम डोगर से इस्तीफ़ा जो है वो लिया गया है इमरान खान साहब की तरफ से, ये क्लेम भी सामने आ रहा है। तो इस पर क्लैरिटी जो है वो अब तक सामने नहीं आ सकी, इस पर बात करते हैं। जमशेद इकबाल साहब, आपसे पूछना चाहेंगे, ये जो इस्तीफ़े का माजरा है इस पर अब टॉकिंग पॉइंट बन चुका है कि आया ये इस्तीफ़ा लिया गया है या उन्होंने बजाते खुद दिया है, आप क्या कंफर्म कर सकते हैं इस पे? देखिए, दोनों का रिजल्ट तो एक ही है ना जी। लिया या दिया, बेसिकली दोनों का रिजल्ट एक ही है। नहीं सर, रीजन तो पता चले ना हमें सर। मैं समझता हूँ कि शायद वो आप कह लें कि जिस तरह का इस वक्त इशू जो है, वो इशू ये है कि हमारी जो अपोनेंट पार्टी है उनका जमहूरियत पे, आइन पे, कानून पे ईमान नहीं है। वो कोई भी काम गैर जमहूरी तरीके से करते हैं या गैर आइनी तरीके से करते हैं। जब वो गैर आइनी तरीके से करे तो फिर आपने कम से कम अपनी टेरिटरी में आइन को या कानून को उस पर अमल दरामद जरूर करना होता है, ताकि दूसरा वहां पे गैर आइनी हरकत ना कर सके। लिहाजा लेकिन यहाँ पे आप पहले अगर हम हाशिम डोगर साहब की बात करें तो हाशिम डोगर साहब ये इंश्योर नहीं कर सके कि जो पंजाब की जमीन है इस पे कोई इन्फिल्ट्रेशन जो है वो ना करे, यहाँ पे गैर आइनी हरकत ना करे फेडरल गवर्नमेंट। सर, आप तासुर यही दे रहे हैं कि इस्तीफा उनसे लिया गया है क्योंकि उनके फेलियर सामने आए हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि देखें, बाद वक़्त ऐसा भी होता है कि आप जब किसी को टफ सिचुएशन में या एक आप कह लें कि ओवरऑल को बड़ी प्लेजेंट सिचुएशन या नॉर्मल सिचुएशन नहीं होती, उसमें आप परफॉर्म नहीं करना चाहते। आप समझते हैं कि मेरे को तलकार खराब होंगे, मैं कर नहीं सकूंगा, मैं डिलीवर नहीं कर सकूंगा, मैं आप कह लें कि शायद कोई यू कैन से कि कोई पर्सनल मेरे को एक बिटरनेस क्रिएट हो जाए, तो आपकी ये बड़ी जेन्युइन रीजन होती है कि आप उसमें परफॉर्म करना ही नहीं चाहते। तो उन्होंने जो कहा है कि मैं जेन्युइन अपने पर्सनल रीजन की वजह से नहीं कर रहा, तो ये बड़ी अच्छी पर्सनल रीजन है कि आप। और जमशेद साहब, ये जो खबर है कि आज़ादी मार्च की सूरत में पंजाब को इस्तेमाल ना होने देने पर बज़िद थे हाशिम डोगर साहब, इसीलिए उनको हटा दिया गया, ये सच है? नहीं, ये देखें, ये तो हम भी आप कह लें कि या इमरान खान है या पूरी पीटीआई जो है, ये दो अलग चीजें हैं, पीटीआई और पीटीआई गवर्नमेंट अलग चीज है और पीटीआई एज पार्टी अलग चीज है। लॉन्ग मार्च जो करेगी पीटीआई एज पार्टी करेगी, पीटीआई गवर्नमेंट नहीं करेगी। गवर्नमेंट को ना इसका हिस्सा बनना चाहिए ना बनेगी, सिंपल सी बात है ये। मैं आई कैन अश्योर यू कि पीटीआई की जो गवर्नमेंट है वो इसमें कोई किसी किस्म का कोई टीचर, कोई पटवारी, कोई सरकारी वसाइल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा। सिंपल हम बात शेर साहब, लेकिन परवेज इलाही साहब ने कह दिया है कि पंजाब है इमरान खान साहब का, जो हुक्म करेंगे हम कर देंगे। तो फिर ये तो एक लिहाज से एग्रीमेंट है पंजाब का इस बात पे कि जो वसाइल आपको चाहिए हम देने को तैयार हैं। इमरान खान साहब कोई गैर कानूनी हुक्म नहीं करेंगे, इमरान खान साहब कोई गैर आईनी हुक्म नहीं करेंगे। हमें बड़ी क्लैरिटी है कि हमने अपनी बसों पे जाना है, अपनी कारों पे जाना है, अपने मोटरसाइकिलों पे जाना है, अपने पैसों से जाना है। हमने अपने आप को जितने भी आपके लॉजिस्टिक्स हैं वो खुद मैनेज करने हैं। ये सारी बातों का हमारे साथ कोई सरकारी अफसर नहीं होगा, कोई पोर्शन नहीं होगी, ये सारी कोई सरकारी मुलाजम नहीं होगा। ये सारी की सारी चीजों में हमें पूरी क्लैरिटी है। इस तरह का कोई हुक्म हम पंजाब गवर्नमेंट को या किसी को देंगे नहीं, ना देना चाहेंगे। सिंपल सी बात है, हम तो ये कहते हैं कि हमारे साथ आइन और कानून के मुताबिक डील किया जाए। हम भी आइन और कानून के मुताबिक डील करेंगे। अगर हमारा कोई बंदा, हमारा कोई वजीर, हमारी कोई पार्टी, हमारी हुकूमत का कोई हिस्सा अकॉर्डिंग टू द लॉ को इंश्योर नहीं करता, उसका अमल दरामद, तो डेफिनेटली ये उसकी फेलियर होगी। लिहाजा जमशेद साहब, पॉइंट आ गया आपका। इमरान याकूब साहब, आपकी इतलात क्या है? जिस तरह से हामिद मीर साहब ने क्लेम किया इस्तीफा उनसे लिया है, दिया नहीं है उन्होंने, आपकी खबर क्या कहती है? इमरान याकूब साहब से रब्ता कायम करेंगे। आमिर साहब, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की और जमशेद साहब का कहना यही है कि कोई वसाइल इस तरह के इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, पंजाब की हेल्प नहीं ली जाएगी, लेकिन वही बात कि परवेज इलाही साहब तो कह रहे हैं कि पंजाब है ही आपका, तो आप क्या होता देख रहे हैं फिर? देखिए, वही जो पहले खैबर पख्तूनख्वा से इमरान खान आए थे पूरे वसाइल के साथ, और उन्होंने कहा भी था, उन्हें वो वहाँ की पुलिस लेके आए, वहाँ से कश्मीर का GB का आपको याद होगा पूरी जितनी सपोर्ट थी और वहां से मिली थी, और इमरान खान उसके साथ चले थे। वैसे भी इमरान खान ने जब से सियासत की है वो इस हकीकत से आगाह हैं कि जब उनके पास कुछ नहीं, मुझे आज भी याद है, मैं उस वक्त स्कूल कॉलेज में हूँगा, इमरान खान ने इलेक्शन में कहा था ना मेरे पास गाड़ी है ना पैसा है, खुद निकलो और वोट डालो। किसी ने वोट नहीं दिया था, इमरान खान की जमानत जब्त हुई थी
और उस वक्त इनका दिया चिराग निशान होता था। लेकिन उसके बाद जब से इमरान खान को सपोर्ट मिली है, गैबी भी और दूसरी भी ये जो फॉरेन फंडिंग वाली है, तो ये जो जब से ये गैबी मदद मिली है। नहीं सर, 22 साल की जदोजहद उनकी, आप गैबी सपोर्ट कह रहे हैं इसको, ये तो ज्यादा हो 22 साल की जदोजहद तो मैंने आपको मुजम्मिल साहब सुना दी ना। 22 साल जदोजहद में तो इमरान खान कहते थे ना मेरे पास पैसे हैं ना गाड़ी है, खुद निकलो और वोट डालो। और इमरान खान की अपनी जमानत जब्त हो गई थी, ये तो मैं बता रहा हूँ तारीख। ये फिर जब फिर शुजा पाशा की सपोर्ट मिली, फॉरेन फंडिंग आई, फिर इमरान खान को मिली, तो मैं समझता हूँ इमरान खान बगैर सपोर्ट के कुछ नहीं कर सकते। हालांकि केपी के था वहां से पूरी सपोर्ट लेके ये मई में आए, 25 मई को, लेकिन इधर से सपोर्ट नहीं ना मिली तो इमरान खान कुछ नहीं कर सके, चंद हजार लोग नहीं इकट्ठे कर सके। ये कहने की बातें हैं, पीटीआई वाले दोस्तों को यही कहना चाहिए कि इमरान ऐसा नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। हाशिम डोगर साहब का इस्तीफा आपको बता रहा है, और फिर हमारे जो चीमा साहब जो गवर्नर थे पहले, और देखिए 2 साल तक उन्हें कोई सियासी ओहदा नहीं लेना चाहिए, इधर कोई आइन कानून ही नहीं है, वो आके कभी कुछ बन रहे हैं, मशीर बन रहे हैं, कभी कोई बन रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने आखिरी सारी जिंदगी जो उनकी 22 साल जदोजहद है उसे नहीं, जो आखिरी चंद महीनों में उन्होंने इमरान खान का लहजा इख्तियार किया है फवाद चौधरी की ट्रेनिंग पे, उसकी वजह से बजरिया फवाद चौधरी उमर सरफराज चीमा जो हैं वो लाडले हो गए हैं इमरान खान के। ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका। बदतमीजी कर लेते हैं सब जुबान। और हाशिम डोगर की इसीलिए छुट्टी हुई है कि उन्होंने ये काम नहीं किया जो इमरान खान चाह रहे थे, कि लॉन्ग मार्च को मुकम्मल सपोर्ट करो। उस सपोर्ट के लिए उमर सरफराज चीमा को लेके आए हैं। ठीक है सर, पॉइंट आ गया आमिर साहब आपका। सामने बात है जी। इमरान साहब, आपकी इतलात क्या कहती हैं कि जिस तरह से क्लेम यही किया जा रहा है कि हाशिम डोगर साहब से इस्तीफा लिया गया है, तो आप समझते हैं कि ऐसा ही हुआ है या फिर उन्होंने वॉलंटरली इस्तीफा देकर दस्तबरदारी की है? देखिए, छुरी खरबूजे पे है या खरबूजा छुरी पे, कटना खरबूजे नहीं होता। लिहाजा मामला ये है कि हकीकत तो ये है कि हाशिम डोगर साहब अब वजीर दाखिला पंजाब नहीं है। अच्छा। अब क्यों नहीं है, उन्होंने खुद किया या उनसे इस्तीफा लिया गया, दोनों सूरतों में वजह एक ही है। वजह क्या है कि या वो खुद नहीं चाहते थे कि वो कोई गैर कानूनी काम करें, या लॉन्ग मार्च, या और मेरी इत्तला के मुताबिक तो लॉन्ग मार्च से भी ज्यादा लॉकडाउन की पॉलिसी पे उन्होंने एतराज किया था कि अगर पंजाब के शहर बंद करेंगे तो बतौर वजीर दाखिला मुझे अवाम के लिए रास्ते खुलवाने के लिए, ये चीजें करने के लिए एक्शन लेना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि खामोश तमाशाई बैठा रहूं। अच्छा। दूसरी सूरत ये है कि हुकूमत ने अगर उनसे कहा कि जनाब ये आप करें, आपने जो भी है इनको फैसिलिटेट करना है, तो उन्होंने कहा कि जी मैं उस तरह से फैसिलिटेट नहीं कर सकता। यानी दोनों ही सूरतों में वो इनकारी थे इस बात से, गैर कानूनी किसी काम में वो आलाकार नहीं बनेंगे। अच्छा। अवाम को तकलीफ अगर होगी, रास्ते रुकेंगे, रास्ते बंद होंगे, तो उनको फिर एक्शन लेना पड़े, तो इसकी बिना पे उन्हें अपनी वजारत छोड़ना पड़े। ये मेरे नजदीक ये बहस इतनी आसान नहीं कि उन्होंने खुद छोड़ी या हुकूमत ने इस्तीफा लिया, क्योंकि ये तो चीज तय है कि ये इशू हुआ तो दोनों तरफ से किसी भी तरफ से ये मामला हुआ ना जी। असल तो हमें डिस्कस ये करना चाहिए कि इशू क्या है। अब जब नए वजीर दाखिला जो है क्या वो उस पर अमल करेंगे या नहीं करेंगे, वो सूरत अब देखेंगे तो सबको पता चल जाएगा। इमरान साहब जी, वो तो सही कह रहे हैं आपके। इशू ये है कि अब जो नए वजीर दाखिला बनेंगे वो किस हद तक इन मुतालिबात को मानते हैं जो पार्टी करेगी उनसे। लेकिन परवेज़ इलाही साहब का ये कहना आपको लगता है कि मुनासिब है कि इमरान खान साहब जो कहेंगे पंजाब वही करेगा, अगर चाहे वो मार्च की बात हो या एहतजाज की बात हो, लॉकडाउन तक की बात हो, जिस तरह आप कर रहे हैं? परवेज़ इलाही साहब का ये कहना बिल्कुल जायज है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि परवेज़ इलाही साहब के अपने तो 10 वोट है ना भाई। अच्छा। बाकी तो सब के सब 176 वोट तो पीटीआई के हैं। अब अगर पीटीआई जो है उसके वोटों से वो मुंतखब हुए हैं तो किस तरह से वो इनकार कर दें? अगर वो इनकार करते हैं तो फिर इमरान खान उनसे नाराज होते हैं और नाराजगी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी वजारत आला बुनियादी तौर पर तो पीटीआई तरीके इंसाफ के वोटों पर खड़ी है। ठीक है। लिहाजा उनको तो चाहते हुए या ना चाहते हुए इमरान खान साहब को खुश रखना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन क्या वो अब कितना खुश रख सकते हैं? और दूसरी बात ये कि परवेज़ इलाही साहब को कहीं और छबियाशी बहुत हासिल है, अब वो उस आशीर्वाद का ज्यादा ख्याल करते हैं या इमरान खान से
अपने वोटों का ये अब फैसला बिल्कुल, हमारा ये अब फैसला होना चाहिए। ठीक है है। सर, पॉइंट आ गया आपका। जमशेद साहब, आपसे पूछना चाहेंगे, सदर पाकिस्तान ने एक इंटरव्यू में ये कह दिया कि अमरीकी साजिश का बयानिया जो है उस पर वो गैर मुतमईन है, तो पार्टी डिवाइडेड है आपकी इस तमाम तर सूरत हाल पे जो आपने केस बिल्ड किया है अपने निकाले जाने पर। है ना, आपको उनका बयान आ गया था कि मैं ये बेशक आ गया था सर, लेकिन ऑन रिकॉर्ड कह तो दिया ना इंटरव्यू में। मैं कह रहा हूँ कि नहीं कहा ना, नहीं कहा तभी उसको डिनाई कर रहे हैं ना। अगर डिनाई कर रहे, एक बंदा जीता जागता है, कोई फौत तो हो नहीं गया, यही मौजूद है, और ये भी नहीं को खामोश है, उसके बाद उसने बयान दे दिया कि ये मेरा बयानिया नहीं है। अच्छा। तो अगर इस बंदे का बयानिया नहीं तो उससे फिर फर्दर डिस्कशन बनती ही नहीं है। दूसरी बात देखें फ्रैंकली, अच्छा हाँ, दूसरी बात इसमें यह है कि देखें ये जो साइफर का मामला है, साइफर इसमें मुदाखलत, ये आपकी पाकिस्तान की ये जो आप कह रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा कि मुदाखलत हुई है। अब मेरे कौम में, मेरे फैसलों में, मेरी हुकूमत में, यहाँ हुकूमत कौन करेगा कौन नहीं करेगा, 22.5 करोड़ 75 लाख लोग हैं, फैसला उनका होगा या एक अमेरिका का भेजा हुआ किसी का वहाँ के सदर। ठीक है सर, पॉइंट आ गया। आमिर साहब क्विकली रिस्पॉन्ड कर दें, लास्ट मिनट है। वो कह रहे हैं कि इस पर डिबेट बनती नहीं है। देखिए, अगर जैसे वो फरमा रहे हैं, अगर वो खुदा ना खास्ता इधर दुनिया से चले जाते तो फिर तो वीडियो अहम होती, लेकिन अगर वो दुनिया में हैं तो फिर भी वीडियो अहम है, और वो वीडियो बयान है जिसमें वो गया। अगर तो कोई अखबारी बयान होता, अखबारी बयान की तरदीद होती है। मैं यही तो कहता हूँ कि ये दोस्त हमारे कब सियासत के बदलते हुए अंदाजों को जानेंगे। ये अखबारी बयान नहीं था, किसे गलत समझा गया है, ऑन रिकॉर्ड ये बयान मौजूद है। ठीक है सर, टाइम खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया। आमिर हसन साहब, जमशेद साहब और इमरान याकूब साहब मौजूद थे। प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।